अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं एएसएम में असिस्टेंट की पोस्ट पे, और एएसएम में असिस्टेंट लेवल पे लगना आसान है, एएसएम में कॉर्पोरल और एएसआई जाना, क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट पास करना मुश्किल है बस। अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है बेटा? बीए किया हुआ है, और आपने असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई किया, तो आपके स्टार्टिंग में कोई टेस्ट हुआ है? सर हुआ है मेडिकल, वो फिट है। ठीक है। अच्छा, आपने आपका टेस्ट कौन सा डिपार्टमेंट लेगा? एएसएफ खुद लेगा? हाँ जी। टेस्ट की डेट इनके साथ है कि? हाँ जी। पहले कभी अप्लाई किया था एएसएम में? किया है, काफी दफा किया, लेकिन असिस्टेंट के लिए फर्स्ट अप्लाई किया था पहले? सीपीएल ऐसे। तो वहाँ कहाँ फेल हुई थी? रिजल्ट ही नहीं शो होता। रिजल्ट तो शो होता ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कॉल करते हैं। हाँ जी। उसके बाद यानी कॉल नहीं आई आपको? हाँ जी बिल्कुल। बाद और उसके बाद अब जाके अपने असिस्टेंट पे अप्लाई किया। हाँ जी। आगे तालीम हासिल कर रही हैं? नहीं, छोड़ दिए। क्यों? फाइनेंशियल इश्यूज हैं, छोटी सिस्टर कर रही है ना। हाँ जी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मेरी खैर है। बड़ी बात है कि अपनी सिस्टर्स के लिए सेक्रीफाइस करना, कि वो पढ़ रही हैं और मैं नहीं पढ़ रही। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इनके लिए क्लैपिंग करो। ये अपनी बहनों को पढ़ा रही हैं और ख़ुद इन्होंने अपनी स्टडी स्टॉप कर ली। ये बड़ा आपका बड़ा दिल है जो कुर्बानी आपने दी है, और इस कुर्बानी का अजर अल्लाह ही देगा। बहन भाइयों से उम्मीद ना लगाइएगा, वो पढ़ लिख के बदल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी उनको सपोर्ट करती हूँ। पापा मेरे काफ़ी वीक हो गए हैं, नहीं आना जाना सारा कुछ, उनके टेस्ट जो होने मैंने। हाँ, बहुत बड़ी बात है बेटे, बेटियों का बेटों की तरह काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, बड़े करीब से समझ सकता हूँ। अब आपने अप्लाई किया असिस्टेंट की पोस्ट पे। असिस्टेंट के लिए हम बना देते हैं वीडियो। असिस्टेंट में रेकमेंड होना आसान है बनिस्बत के कॉर्पोरल और एएसआई में, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई होता है। यहाँ पास होना मुश्किल है, रिटन टेस्ट पास होना मुश्किल है। यहाँ पर 60% इनका पेपर जो है ना, वो ग्रामेटिकल इंग्लिश पे होगा। किस पे होगा? ग्रामेटिकल। और वो सारी की सारी ग्रामेटिकल जो इंग्लिश है ना, वो मास्टर लेवल की होगी, और आप ग्रेजुएट हैं, जिसकी वजह आप फेल होंगी। अगर आपने रेकमेंड होना है तो आप एमए इंग्लिश की बुक्स ले लें, और एमए इंग्लिश की बुक्स को थोड़ा बहुत स्टडी करें, तो आप पास हो सकती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश को आप पढ़ेंगी और आप पास हो जाएंगे, तो फिर आप ये सोचे भी ना, क्योंकि असिस्टेंट लेवल के में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है 99% मास्टर से ऊपर है। मास्टर से ऊपर है, उन्होंने एमएससी की भी है। ठीक है, वो सारे वो उन्होंने अप्लाई किया होता है। ठीक है, वो इसमें मजे भी होते हैं इन चीज़ों के अंदर, जहाँ पर आपके अंदर आपको कोई चीज़ पर ग्रिप नहीं होगी। पहला ये होमवर्क करना है आपने, एमए इंग्लिश के लेवल पे आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा, आपने इसका ओल्ड पेपर डाउनलोड करना है 2015 का और 2017 का। डाउनलोड कैसे होता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है इसका बेटा। ये मैं इसके लिए कोशिश को लगातार करते रहना चाहिए। चले, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, मैंने कैसे पेपर लिया, आपको कैसे? मैं तो फ़ोन करता हूँ ना डिपार्टमेंट वालों को ही, या सेंड करो, वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, मैं तो गूगल पर सर्च नहीं करता, लेकिन आपको बता देता हूँ एक आसान तरीका। आपने जैसे 2015 का पेपर सर्च करना है, आप सर्च करोगे गूगल पर 2015 एएसएफ ओल्ड पेपर सर्च किया। स्टार्टिंग में 10 लिंक्स आए, आपने 10 पे क्लिक किया, आपको नहीं मिला। नीचे एक लगा होता है नेक्स्ट पेज। आप में से कोई भी बच्चा नेक्स्ट पेज पे जाता ही नहीं है। यू सी अ फर्स्ट पेज, नहीं जाते ना? कोई भी नहीं गया ना? आप लोग भी नहीं जाते होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। सर 2-4 MCQs आते हैं, और काम की वेबसाइट दूसरे तीसरे पेज पे होती हैं, लेकिन शुरू की वेबसाइट इसलिए उस पर आ रही होती है क्योंकि उस पर क्लिक हो के वो टॉप पे आ जाती हैं। समझ आ गई बात? आपने नेक्स्ट करना है, सेकंड और थर्ड। आप 5 पेजेस को देख लें, आपको मिल जाएगा पेपर छुपा होता है, और आप फट से देख के कहते हो पेपर नहीं है। और एक चीज़ पे स्ट्रगल पे लगे रहना, फिर वो चीज़ मिलती है। उस पर क्या रहना, स्ट्रगल पे लगे। मैंने कल ये सोचा था 3 दिन पहले कि हमने अपने एक एडमिन बनाया हुआ था पेज का, उसे रिमूव करना था, और मैं रिमूव पे जा रहा था, रिमूव नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करता, सिलेंडर कर देता। मैंने पूछा भी कैसे रिमूव करना, समझ नहीं आ रही थी, रिमूव कैसे करें। मैं लगा रहा यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता रहा, पढ़ता रहा, नहीं समझ। गूगल पे, विकीपीडिया पे, वहाँ हिस्ट्री पढ़ता रहा, यूट्यूब की कहाँ से कहाँ सेटिंग होगी, क्या होगा। और कल मैंने शाम को रात 10 बजे उसे रिमूव कर दिया। मैं अपने मिशन में क्या हो गया, कामयाब। आप सबको तैयारी कराने के लिए मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, जो आपको नज़र नहीं आती। सुबह 3 बजे से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं 3 बजे से जागा हुआ आप लोगों के लिए। वो जो कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें MCQs होंगे, 40 नंबर आपको मिलेंगे, उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है ये आपको नहीं पता। आप लोग मेहनती बन जाओ, आपको 2015 किया, आपको 1990 का पेपर मिल जाएगा। समझ आई? सिर्फ क्या बन जाओ,
मेहंदी मजहर। 2015 का पेपर लेना है, 2017 का, 2017 का, वो पेपर लेने के बाद आपने वही काम करना है जो इन्होंने किया था। क्वेश्चंस को रिमूव करना है, उनके ऑप्शंस को लिखना है, उन ऑप्शंस को लिखने के बाद उन ऑप्शंस की पिक्चर खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अभी अपना नंबर VIP लिस्ट में करवा देना मेरे से, ठीक है, ताकि मैं पढ़ भी लूँ। वो सेंड कर देना है, और सेंड करने के बाद जो है आपने मुझे कहना है कि सर आप बताएं क्या करना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसे याद कैसे करना है, क्योंकि आपने इनकी तरह याद नहीं करना। उस तरह के सवाल आएंगे आपके, लेकिन चेंज हो जाएंगे, टॉपिक से टॉपिक नियरेस्ट जाएगा, इनका टॉपिक टू टॉपिक रहेगा। अगर मैंने इन्हें बताया कि खुलफा राशिदीन का सवाल आएगा, तो आप देखें 2018 में किसका आया था, हज़रत उमर फारूक का। 2000 पीछे जाए कब आया था, अबू बकर का, फिर उसे उस्मान गनी का, या किसी, यानी वो चारों खलीफा में घूम रहे हैं, वो कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे। तो इनके सवाल होते हैं मैचिंग ASF कॉर्पोरल में, वो इनके लिए आसान है। सिर्फ इनके लिए मुश्किल होगा भाई साहब के लिए इंग्लिश और मैथ, ये ले डूबेगी आप लोगों को। बाकी मैंने काम कर दिया, इंग्लिश मैथ के लिए भाई कुछ कर लो आप, वो सीख लो, वो सीखनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। और सीखने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने करीब किसी बंदे को देख लो जिसे इंग्लिश आती हो, ऐसे बंदे के पास ना जाना कि जो आपकी इंग्लिश जो थोड़ी बहुत रह गई है ना, उसे भी ख़राब कर दे और रही कसर पूरी कर दे, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, और आप ये और पेपर कीजिएगा, ये हो जाएगा। और आपके लिए असिस्टेंट पे रेकमेंड होना आसान है, लेकिन टेस्ट को पास करना मुश्किल है। इनके लिए टेस्ट पास करना आसान है, रेकमेंड होना मुश्किल है। समझ आएगी, दोनों में ये डिफरेंस है। देखते हैं चैनल सरकार भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।